अहम खबर देखिए, अगले एक्सपर्ट के पास चलूंगा। डोनबास में रूसी समर्थक लड़ाकों पर यूक्रेन का अत्याचार, यूक्रेनी सैनिकों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा। रूसी समर्थक लड़ाकों की पिटाई का वीडियो आया सामने। रूसी समर्थक अलगाववादी जो डोनबास के इलाके में रह रहे हैं, 2014 से ही खासतौर से यहां बसे हुए हैं, उनको पकड़कर यूक्रेन की सेना ने मारा पीटा है। ये वीडियो आया है सामने, जरा देखिए ये तस्वीर और ये वीडियो देखिए। और अब आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस रूम से फिलहाल बाहर लिए चलता हूं और आपको लिए चलता हूं यहां एक सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स की तरफ, जहां ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे कि यहां पर आईसीजे में और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो बातें कही जा रही हैं, वहां ओपिनियन बिल्डिंग के लिए, क्या वहां पर प्रेशर डालने के लिए भी बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। लेकिन पहले आपको यह दिखाता हूं, क्या वॉर क्रिमिनल हैं पुतिन? यह किन बातों के आधार पर कहा जा रहा है कि वॉर क्रिमिनल हैं पुतिन? हालांकि वो जब बातें कही जा रही हैं, उन्हीं के साथ ही उसका जवाब भी मिल रहा है दोनों ही तरीके के लोगों को। एक जो इस बात को असर्ट कर रहे हैं कि हाँ वो क्रिमिनल हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो कह रहे हैं कि युद्ध में तो ऐसा ही होता है। जरा देखिए, यहाँ मारियोपोल में मातम है, खारकीव खंडहर में तब्दील हो गया है, कीव में कब्रगाह दिखाई दे रही है और बूचा बर्बाद हो गया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं? अब जरा इसका अगला पहलू देखिए, क्या वो भी स्टैब्लिश करता है कि पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं? ये देखिए उसका अगला पहलू, पुतिन इज ही रियली अ वॉर क्रिमिनल? आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? रिहायशी इलाकों में बमबारी की बात की जा रही है। क्या रिहायशी इलाकों को जानबूझकर टारगेट किया गया, या ये कोलेट्रल डैमेज है जैसा अमेरिका कहता है? अस्पतालों पर मिसाइल अटैक किए गए, क्या जानबूझकर अस्पतालों को टारगेट किया गया? मारियोपोल से जो तस्वीर आई थी उसने तो रुला दिया था। एक मां जो अपने बच्चे को डिलीवर करने वाली थी, उसने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता देखा, और उसके बाद वो पैरामेडिक्स जो उसको हेल्प कर रहे थे उससे उसने कहा मुझे मार दो, अब मुझे जीकर क्या करना है। आरोप क्यों? क्योंकि महिलाओं से बलात्कार के आरोप लग रहे हैं। आरोप क्यों? क्योंकि बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया गया, बच्चों को सामने कवच की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि यूक्रेन की फौज हमला ना करे। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या पुतिन वॉर क्रिमिनल हैं? हालांकि उस बात को आप ध्यान में रखिएगा जब ये सब देख रहे हैं कि यहाँ एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है, और अभी तक आपने जो भी देखा है, आपने अभी तक जो भी देखा है वो मीडिया के हवाले से देखा है। तो क्या यहाँ पर नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज के तहत ये सब किया जा रहा है? एक बार फिर से मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैं एक बार फिर से पहुंच गया हूं, और यहां एक बार फिर से अपने मेहमानों के साथ बातचीत करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई। और अब मैं टर्की जाना चाहता हूं, और टर्की में अली ताहिर साहब के पास जाऊं। उससे पहले अहम खबर देखिए, यूक्रेनी सैनिकों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा है। रूसी समर्थक लड़ाकों की वीडियो सामने आया है। अली ताहिर साहब कैन यू हेयर मी? और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी निगाहों में अभी जो चल रहा है, क्या वो फिट केस है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर एक फैक्चुअल इंक्वायरी की ज़रूरत है। विदाउट अ फैक्चुअल इंक्वायरी, जो शायद एक कानूनदान के जो उसकी जो एक समझ होती है उससे बाहर की चीज़ है, वो एक फैक्चुअल इंक्वायरी होना लाजमी है, इससे पहले कि कमेंट किया जाए कि कोई सचमुच में क्राइम्स कमिट हुए हैं या नहीं। लेकिन मैं इस एजम्पशन के ऊपर कि जिस तरह से आपने वीडियोज़ दिखाई और जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स हो रही हैं, मैं समझता हूँ ये वॉर क्राइम भी है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। देखिए, आईसीजे ने तो ऑलरेडी एक प्रोविजनल ऑर्डर दिया हुआ है रशिया को, और उसने कहा हुआ है कि यूक्रेन के अंदर जो इन्वेजन की गई थी वो कंप्लीटली इलीगल थी। तो चूंकि वो इन्वेजन इलीगल थी, उसके बाद अगर वो यूक्रेन के अंदर एक परिंदा भी मारते हैं तो वो भी जो है बीइंग द फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री, वो इलीगल ही होगा। इसी तरह जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वहां पर भी इन्वेस्टिगेशन आज से 2 हफ्ते पहले शुरू हो चुकी है, इंक्वायरी शुरू हो चुकी है।
अब ये जो नया जो इवेंट हुआ है बुचा में, इसको देखना ये होगा कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे फोरेंसिक्स देखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरफ शिफ्ट होती है। मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि बेशक ये यूक्रेन दो का बातें, दो अहम बातें जैसे जिनको रशिया मैं का एम्फसाइज इल्जाम है। करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। अली सर, मैं आपके पास लौटूंगा, अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बाद में हम आपसे जानना चाहते हैं कि मेजॉरिटी यहाँ पर ओपिनियन क्या कहता है। अली सर कह रहे हैं कि यहाँ पर एक थोरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रोविजनल ऑर्डर तो आईसीजे की तरफ से निकला हुआ है, जिसमें इन्वेजन के लिए रूस को जिम्मेदार माना गया और ये कहा गया है कि ये फौरन रुकना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।